समुद्र में कूद गई। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर गए, ये हर गुजरते पल के साथ गहरा होता गया। मुझे यकीन था कि इस तरह के अंधेरे में कोई जीवन नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत हैरान थी। समुद्र के तल पर जीवन कितना समृद्ध और रंगीन था, लेकिन बिना सूर्य के प्रकाश के। ये पौधे और जंतु कैसे जीवित रहते हैं? उन्हें अपना खाद्य कैसे प्राप्त होता है? चलिए पता करते हैं। हमारा उद्देश्य है रसायन संश्लेषण और प्रकृति में इसकी घटना के बारे में समझना, और साथ ही रसायन संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण के बीच तुलना करना। स्थल पर अधिकांश पौधे प्रकाश संश्लेषण से गुजरते हैं। जल में भी उथले क्षेत्र पर जो पर्याप्त सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, वो भी प्रकाश संश्लेषक हरे समुद्री पौधों की वृद्धि दर्शाते हैं। लेकिन गहरे महासागर में ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें वितल क्षेत्र कहा जाता है। इन क्षेत्रों में हाइड्रोजन सल्फाइड की उच्च सांद्रता होती है और ये ट्यूब वर्म द्वारा बसाए जाते हैं। ट्यूब वर्म के पोषकाय के अंदर कई रसायन संश्लेषी जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु हानिकारक H2S को अवशोषित करते हैं और इसे ऑक्सीकृत करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ मिलकर शर्करा, सल्फर और जल का उत्पादन करते हैं। इस शर्करा का उपयोग ट्यूब वर्म द्वारा खाद्य के रूप में किया जाता है। कुछ मामलों में एक अन्य प्रकार के रसायन संश्लेषी जीवाणु समुद्र के जल में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग अमोनिया को ऑक्सीकृत करने और खाद्य का उत्पादन करने के लिए करते हैं, जो जीवाणु को ऐसे वातावरण में बढ़ने और गुणन करने में मदद करते हैं जहां कोई अन्य जीव नहीं पाया जाता है। तो जिस प्रक्रिया में जीवाणु खाद्य और ऊर्जा के संश्लेषण के लिए रसायनों का उपयोग करते हैं, उसे रसायन संश्लेषण कहा जाता है। दो प्रक्रियाएं जो कि स्वपोषी पोषण में शामिल होती हैं, प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण हैं। प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण की तुलना करते हुए हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जीवों जैसे कि डाइटम और शैवाल में होता है, जो सूर्य प्रकाश को प्राप्त करते हैं, जबकि रसायन संश्लेषण कुछ जीवों में होता है, जैसे कि गहरे महासागर में रहने वाले जीवाणु, जहां सूर्य का प्रकाश प्रवेश नहीं करता है। वर्णहरित की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषक जीव सामान्यतः हरे रंग के होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। लेकिन रसायन संश्लेषक जीवाणु में वर्णहरित नहीं होता है और वे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान डाइटम प्रकाश ऊर्जा CO2 और जल का उपयोग अपने खाद्य को संश्लेषित करने के लिए करते हैं, जबकि रसायन संश्लेषण में जीवाणु रासायनिक ऊर्जा का उपयोग खाद्य के संश्लेषण के लिए करते हैं। आइए सारांश देखें। स्वपोषी पोषण में शामिल दो प्रक्रियाएं प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण हैं। रसायन संश्लेषण जीवाणु खाद्य और ऊर्जा के संश्लेषण के लिए रसायनों का उपयोग करते हैं। समुद्री जल में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग अमोनिया के ऑक्सीकरण और खाद्य के उत्पादन के लिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। रसायन संश्लेषण के लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में रसायनों की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषक जीवों में पर्णहरित होता है। रसायन संश्लेषक जीवाणुओं में पर्णहरित की कमी होती है। समुद्र में गहरे जीवन को देखकर मुझे एहसास हुआ कि प्रकाश संश्लेषण और पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश ही एकमात्र महत्वपूर्ण कारक नहीं है। इसमें कई अन्य कारक शामिल थे। तो स्थल पर पौधों के बारे में क्या उन्हें खाद्य के उत्पादन के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में सिर्फ सूर्य के प्रकाश से ज्यादा की जरूरत है? पता लगाने के लिए अन्वेषण करें।